नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आखिर हम समझेंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है। तो चलिए, मैं समझाने से पहले आप लोग को ये डायग्राम जो मैं नीचे बनाया हूँ इसे समझा देता हूँ। तो दरअसल ये डायग्राम नहीं, मैंने कार्बन का एक एटम लिया है। कार्बन एलिमेंट का मैंने एक एटम लिया है, उसका उसके उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस इलेक्ट्रॉन्स को इस एटम में मैंने अरेंज किया है। तो देखिए, सबसे पहले ये कार्बन एटम का जो सेंटर पार्ट है, ये सेंटर पार्ट, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जनरली किसी भी एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, हर एक एलिमेंट के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही प्रेजेंट होते हैं। और बाकी जो इस एटम या फिर इस एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने सेल में रोटेट करते रहते हैं, अपने सेल में लगातार रोटेट करते रहते हैं। मैंने यहाँ पे कार्बन का एटम लिया है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इसका मतलब है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन नंबर भी कितने होंगे? 6, मतलब 6। और उसमें एटॉमिक नंबर के साथ साथ उसमें इलेक्ट्रॉन नंबर और साथ ही साथ उसका प्रोटॉन नंबर भी कितने होंगे? 6 होंगे। मींस किसी भी एलिमेंट का अगर उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वही एटॉमिक नंबर के बराबर उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं और उतना ही प्रोटॉन्स भी उसमें होते हैं। तो चलिए आगे हम समझते हैं। अब ये न्यूक्लियस के बाद मैंने यहाँ पे इस एटम का 2 सेल बनाया है। मींस एटम में बहुत सारे सेल होते हैं, तो जनरली मैंने 2 सेल बनाया। यहाँ पे 2 ही सेल क्यों बनाया है? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। और जब हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जनरली पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर मेरे पास है 6, तो फर्स्ट सेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया और सेकंड सेल में कितना बच गया? 4 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए यहाँ पे 2 सेल इनफ है कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने के लिए। इसीलिए मैंने फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया है। मींस पहला सेल, किसी भी एटम का फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और उस 2 इलेक्ट्रॉन को भरने का एक स्पेशल नेम भी दिया जाता है, जिस नाम को बोलते हैं डुप्लेट। क्या बोलते हैं? डुप्लेट। क्या बोलते हैं? डुप्लेट। और उसके बाद उसके नेक्स्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट। तो यहां का सारा चीज मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। तो चलिए, ये कुछ नहीं बल्कि एक तरह का एनर्जी होता है। जब भी कभी हम किसी न्यूट्रल एटम जब भी कभी किसी हम न्यूट्रल एटम के आउटर मोस्ट सेल पे कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करें और इसे नेगेटिव आयन बना दें, तो ऐड करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होता है उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मींस ये एक कार्बन एटम है, इसके आउटर मोस्ट सेल पे 4 इलेक्ट्रॉन है, मैंने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस पे ऐड कर दिया। इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, जो एनर्जी रेडिएट हो रहा है, उसी एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आखिर ये एनर्जी रिलीज कहां से हो रहा है? तो हर एक सेल का अपना अपना एक फिक्स्ड एनर्जी होता है, एनर्जी लेवल होता है। हर एक सेल का अपना अपना फिक्स्ड एक एनर्जी लेवल होता है, वही एनर्जी के बराबर वो एनर्जी रिलीज करते हैं। तो जैसे ही हम इस इलेक्ट्रॉन को इस आउटरमोस्ट सेल पे ऐड कर रहे हैं तो यहां से एनर्जी निकल रहा है। इस एनर्जी रिलीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। तो इसी चीज को मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोग के सामने लिख दिया है। आइए मैं उसे रीडिंग करता हूं और आप लोग को समझाता हूं। तो देखिए, द अमाउंट of energy released when an electron is added to a neutral atom। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, टू फॉर्म आ नेगेटिव आयन। मींस कोई भी न्यूट्रल एटम है, उसके आउटरमोस्ट शेल पे अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करें और उससे जो एनर्जी रिलीज हो, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी तरह का दिक्कत हो तो आप लोग प्लीज कमेंट में पिन कीजिएगा, मैं उसे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को बताऊंगा।